Hello everyone, so in today's video I am going to telling you about therapeutic exercise and the topic is fractures. So आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर के हम टाइप्स देखने वाले हैं, किस तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं एंड इसमें हमारे पास कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रैक्चर की टाइप देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे. फ्रैक्चर की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई भी एक हमारे पास लाइक ये बोन है, हमारे पास बोन है तो इसकी जो कंटिन्यूटी है उसमें कोई भी ब्रेक आ जाए, लाइक एक बोन अगर कंटिन्यूसली वो जा रही है तो वो गुड बोन है, एंड अगर उसकी कंटिन्यूटी में कोई भी ब्रेक आ गया है तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर. ठीक है. अब जाहिर है अब ये बोन है तो इसके अराउंड में हमारे पास बहुत से सॉफ्ट टिश्यू, आर्टरीज, वेन्स वगैरह होंगी. समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारे पास बोन्स के अराउंड सॉफ्ट टिश्यू वगैरह होते हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, एंड समटाइम क्या होगा कि ये हमारे पास आर्टरीज एंड वेन्स भी डैमेज हो सकती हैं, जो कि साइड पे डिपेंड करते हैं कि फ्रैक्चर किस जगह पे हुआ है. लाइक अगर हम अल्नर नर्व की बात कर लें, लाइक अगर ह्यूमरस के लोअर एंड पे डैमेज हुआ है यानी कि अल्नर नर्व डैमेज हुई है या रेडियल नर्व डैमेज हुई है. अगर अल्नर नर्व डैमेज हुई है तो क्लॉ हैंड होगा, एंड अगर हमारे पास रेडियल नर्व डैमेज हुई है तो हमारे पास रिस्ट जो है वो ड्रॉप कर जाएगी. सेकंड पे अब हम इसके फीचर्स की बात कर लें तो वो क्या है कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें डिपेंड करती हैं. साइट, एक्सटेंट, कॉन्फ़िगरेशन, रिलेशनशिप ऑफ फ्रैगमेंट एंड रिलेशनशिप ऑफ इन्वायरमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस. सो ये 6 फैक्टर हम देखेंगे. सबसे पहले साइट आ जाता है कि हमारे पास फ्रैक्चर किस साइड पे, लाइक किस जगह पे हुआ है. अपर हाफ पे हुआ है, लोअर पे, मिडल पे हुआ है, लाइक एपिफाइसिस में हुआ है, टाइफाइसिस में हुआ है, या फिर हमारे पास मेटाफाइसिस में हुआ है. आगे हमारे पास आ जाता है एक्सटेंट. एक्सटेंट का मतलब है कि किस एक्सटेंट का हुआ है, लाइक कंप्लीट हुआ है या हमारे पास इनकम्प्लीट हुआ है, तो उसमें हमारे पास आ जाता है एक्सटेंट. थर्ड है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि ट्रांसफ़र फ्रैक्चर है, ओब्लीक है, या फिर हमारे पास डायगोनल है, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं. उसके बाद है रिलेशनशिप ऑफ द फ्रैगमेंट. अब फ्रैगमेंट से हमें पता चल रहा है कि अगर बोन के फ्रैगमेंट्स एक दूसरे के साथ हैं तो वो अनडिस्प्लेस्ड है, एंड अगर एक दूसरे से अलग है तो वो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिलेशनशिप टू इन्वायरमेंट. इसमें क्या है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा जो फ्रैक्चर है ओपन चेन है या क्लोज चेन है. ओपन चेन क्या होगा कि अगर हमारे पास स्किन जो है वो इंटैक्ट नहीं है तो ये हमारे पास क्या है कि ओपन फ्रैक्चर है. अगर स्किन इंटैक्ट है तो वो है हमारे पास क्लोज फ्रैक्चर. लास्ट है कॉम्प्लिकेशंस, लाइक हमारे पास लोकल या सिस्टेमिक, लाइक कोई भी डिजीज़ की वजह से तो फ्रैक्चर नहीं हुआ. उसके बाद हमारे पास अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात कर ले तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही ईजी हैं. रिस्क फैक्टर जैसे ही एज इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास बोन्स जो हैं वो ब्रिटल होना शुरू हो जाती हैं, लाइक ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है. सडन इम्पैक्ट, लाइक कोई भी ट्रॉमा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई बंदा गिरा है तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास रेपिटेटिव स्ट्रेस. अगर हम बार बार ही स्ट्रेस अपने जो है बोन्स पे देते रहेंगे तो उससे भी हो सकता है, लाइक हम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो बार बार कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा बॉडी मास इंडेक्स रिड्यूस हो रहा है, एज इंक्रीज़ हो रही है, इसकी वजह से हो सकता है. उसके अलावा हमारे पास कोई भी पैथोलॉजी वगैरह हो सकती है, हमारे पास बोन्स वीक हो सकती हैं, फ्रेजाइल हो सकती हैं. सो आज के वीडियो के लिए इतना ही था कि फ्रैक्चर क्या है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं. इसके अलावा हमारे पास फ्रैक्चर की कुछ टाइप्स भी आ जाती हैं जिसमें हमारे पास बेंडिंग आ जाता है, ट्विस्टिंग, स्ट्रेट पुलिंग, क्रशिंग, रेपिटेटिव माइक्रो ट्रॉमास एंड नॉर्मल फोर्स ऑन एबनॉर्मल बोन्स. सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.